प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर एक बार इस संडे की सभा में आप सबका स्वागत करते हैं। एबेनेज़र फेथ फेलोशिप की ओर से आप सबका स्वागत है। आइए हम इस सभा में शामिल होने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके बेटे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों के पास आते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आज की होने वाली प्रार्थना, स्तुति, आराधना, आज का भजन संहिता, आज की गवाही, आज का वचन, आज का प्रभु मेज, सारी बातों को आशीषित कीजिए। विशेषता आपके लोग जो आपकी अपनी भेंट आपके भंडार में लाए, उस भेंट को भी आशीषित कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हम वचन सुनेंगे, हमें सुनने के लिए कान, समझने के लिए मन दीजिए, उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए हमें अवसर दीजिए प्रभु। इन सारी विधियों को आप आशीषित कीजिए। पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई कीजिए। जो लोग बैठे हैं प्रभु जी, उनको आप आशीष कीजिए, सारे परिवार को आशीष कीजिए। और विशेषतः जो लोग आपको नहीं जानते यीशु मसीह, वो आज आपको जाने, आपको ग्रहण करें, ऐसा अनुग्रह आप कीजिए। हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। भेज खुदावन, जिंदा खुदावन, भेज खुदावन, जिंदा खुदावन। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। कर भस्म तू गुस्सा और बदी
सब बदकारी और मैं कशी कर बस मत गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कशी भर अपनी उल्फत हम में नजरिया तू ही तू भर अपनी उल्फत हम में नजरिया तू ही तू साथ है जिसके ए यसू तू साथ है जिसके ए यसू डोले 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 कभी ना फिर वो डोले 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 कभी ना फिर वो डोले भेज खुदावन जिंदा खुदावन भेज खुदावन जिंदा खुदावन रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी भी इसमें रजा हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी भी इसमें रजा तू बख्श उसी को जिंदगी तू बख्श उसी को जिंदगी खोले 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 दिल का दर जो खोले 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 दिल का दर जो खोले भेज खुदावन जिंदा खुदावन भेज खुदावन जिंदा खुदावन रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले सब लानते हमसे दूर की बीमारियां सब काफूर की सब लानते हमसे दूर की बीमारियां सब काफूर की ढा डाली जो दीवार थी जो पाप और हम में दरार थी ढा डाली जो दीवार थी जो पाप और हम में दरार थी जो राहें उसको खून से जोड़ा है उसको खून से धोले 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 दिल का दामन धोले 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 लहू से दामन धोले भेज खुदावन जिंदा खुदावन भेज खुदावन जिंदा खुदावन रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले ओ शोले 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 रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले हालेलुया कितने लोग खुश हैं क्यों ना हम ताली बजा के परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें हालेलुया बीमारियों में, 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 बीमारियों में
जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है सदा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में। तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठती हुई तूफानों में, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is,
Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, the name of Jesus. The name of Jesus is high above all names. Oh, यीशु तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है. Oh, hallelujah. सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम. 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 स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है. स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है. सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम. 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 यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. Lord, we thank you and we bless your name. प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं. तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं. तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है. स्तुति के योग्य है, आराधना के योग्य है. धन्यवाद करते हैं पिता. उस नाम के सामने हम झुकते हैं, दंडवत करते हैं, आराधना करते हैं. सारी महिमा, सारा आदर सिर्फ तेरे नाम को मिले. से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे. तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे. तेरी महिमा
महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा।
बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र पवित्र आत्मा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। क्यों ना हम अपनी आवाज़ों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। वो नाम सब नामों में ऊंचा, वो सिंहासन जो सारे सिंहासनों से ऊंचा है। प्रभु, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद और तेरा जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते। सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति और प्रशंसा सिर्फ तेरे नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम अपने परमेश्वर को महिमा दें। इस समय हम भजन संहिता 123 में के 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे और उसमें से परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर का भजन संहिता का 123 का पहला वचन कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। यहाँ भजन का लिखने वाला दया के लिए प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि मेरी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगी है जो स्वर्ग में विराजमान है। सच्चाई है कि आपका मेरा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और वो स्वर्ग की मालिक है, वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो पृथ्वी का भी मालिक है और वो स्वर्ग में रहता है। ये पूरी सच्चाई है और वो दया करने वाला परमेश्वर है। तो जब भी हम कभी किसी प्रकार से किसी दुखों में जाएं तो आप और मैं सर्वप्रथम सबसे पहले अपने उस स्वर्गीय परमेश्वर को पुकारें जो स्वर्ग में विराजमान है। यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय में उज्जियाह राजा मर चुका था और उनके राज्य के लोगों को ऐसा लगा कि अब हमारा सहायक कौन होगा, अब हमारी मदद कौन करेगा। और उन्होंने जब यशायाह के पास सब बातों को सुना और यशायाह ने जब वो परमेश्वर के पास अपनी आंखों को उठाकर देखा तो यशायाह नबी कहता है कि जब मैंने अपनी आंखों को उस सिंहासन की ओर लगाया तो उस सिंहासन पर आपका मेरा परमेश्वर विराजमान था। आपका मेरा परमेश्वर का सिंहासन हमेशा भरा हुआ है क्योंकि वो जीवित है, वो जीवित परमेश्वर है। वो सिंहासन कभी भी खाली नहीं रह सकता। हो सकता है कि यहाँ के राजाओं का सिंहासन खाली हो जाए, लेकिन वो सिंहासन जो स्वर्ग में है, जो जीवित परमेश्वर का है, वो हमेशा आपके और मेरे लिए भरा रहेगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक उसका 59 चैप्टर का पहला वचन कहता है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है हो गया है कि उद्धार ना कर सके। सच्चाई है, मेरा परमेश्वर अगर हाथ बढ़ाएगा तो उसका हाथ स्वर्ग से आपको पृथ्वी पर छू सकता है। उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपकी पुकार आपको छू ना सके या आपकी पुकार को सुन ना सके, क्योंकि इसी के वचन में आगे लिखता है, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। मेरा परमेश्वर जीवित है और वो सुनता भी है, वो देखता भी है
वो अपने बच्चों को देखते रहता है और उनकी प्रार्थनाओं की ओर उसका कान लगा रहता है। और जब वो कोई पुकारता है, उससे दया की प्रार्थना करता है या उससे छुटकारे की प्रार्थना करता है, वो अपना हाथ बढ़ाता है और उसे छू कर छुटकारा देता है। इस विपत्ति के समय में भी हम और आप यही कर सकते हैं। अगर हमें किसी प्रकार का डर है या इस विपत्ति को देखकर हम डर चुके हैं, तो आपको मुझे इस जगत के लिए लोगों को नहीं, बल्कि उस स्वर्ग की ओर देखना है जहाँ आपका मेरा परमेश्वर विराजमान है। और वो सिंहासन हमेशा भरा हुआ है, उसके कान हमेशा आपकी मेरी पुकार के लिए देख रहे हैं कि कब उसका बच्चा पुकारे और वो उसे छुए। भजन संहिता 120 का पहला वचन कहता है कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। सच्चाई है कि जब भी आप संकट में पड़ो और जब भी आप उस दुखों में परमेश्वर को पुकारोगे, आपका मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। वो आपको संकट में पड़े रहने नहीं देगा, बल्कि उस संकट से आपको बाहर निकाल लेगा। वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो परमेश्वर करुणा निधान है, वो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। अगर आपको कभी लगा भी होगा कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा है, तो आप उसे पुकार कर देखें, वो उसी क्षण आपको उत्तर देगा, क्योंकि वो आप पर दया करना जानता है। वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। और 123 भजन का दूसरा वचन कहता है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। ये आपकी और मेरे लिए है कि हमें ऐसा भले ही लगे कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, लेकिन आपको और मुझे निरंतर प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वो अपना अनुग्रह करना अभी तक नहीं भूला है और वो प्रार्थना सुनना नहीं भूला है। वो अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को अवश्य सुनता है और वो हर एक बातों में आपकी और मेरी विजय बनकर खड़ा है। इस विपत्ति के समय में भी वो आपकी और मेरी आड़ है। आपको और मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि हम अपनी आँखों को पर्वतों की ओर उठाएं, हम अपनी आँखों को सिंहासन की ओर उठाएं जहाँ की वो हमेशा जीवित रहता है, वो सिंहासन जो कि हमेशा भरा रहता है। ये आपका मेरा कर्तव्य कि हम किस रीति से परमेश्वर को पुकारते हैं। अगर मैं सच में परमेश्वर की उस अपने सच्चाई से और हृदय की गहराई से अगर प्रभु को पुकारूंगा, तो वो तुम्हारे पुकार या तुम्हारी कही हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। वो परमेश्वर यहोवा उसको अवश्य पूरी करेगा और आपकी सुरक्षा बनेगा। यीशु नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम फिर एक बार परमेश्वर के चरणों के पास आए और ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि हम परमेश्वर के वचनों से कुछ देर मनन करें। मैं आशा करता हूँ कि आज की स्तुति आराधना और भजन संहिता प्रभु ने आपको आशीष दिया है। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करेंगे और हम आज के वचन के लिए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 17 वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। आप मेरे साथ पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17। सो मत्ती कृत वर्तमान याचा 4 अध्याय 17 वचन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा की, तो सेवा शुरू करते समय पहला प्रचार उसने किया कि मन फिराओ और रिपेंट, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। अगर आप जानते हो कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में प्रचार किया कि पश्चाताप करो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और अगर आप आगे भी देखोगे उस लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 47 वचन, लूक चैप्टर 24 वर्स 47, लूक वर्तमान याचा 24 अध्याय आणि 47 वचन। मैं हिंदीत वास्तव में हिंदी में पढ़ूंगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शुरू से जब अपनी सेवा की आरंभ किया सेवा का, तब उसने पश्चाताप या मन फिराओ का प्रचार किया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण फिर अपने पिता के पास जाने का समय आया, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन वापस प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मन फिराओ। मतलब यीशु मसीह ने इस
मन फिराव के बारे में लोगों को बताया, उसका प्रचार किया। अभी मन फिराव क्या है? मन फिराव रिपेंटेंस, जहाँ पश्चाताप हम कहते हैं। एक बार जो बातें हमें बहुत अच्छी लगती थी, विशेषता पाप, जिसे हम प्यार करते थे, तो मन फिराने के बाद में जो कुछ हमने किया है उसके लिए हमें बहुत दुखित होना, जो हमने किया है उसके विषय में दुख होना, तो दुख होता है हमें, वो सही पश्चाताप है। अभी वास्तव में अगर मनुष्य का स्वभाव देखे तो जब तक परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक पवित्र आत्मा हमें याद नहीं दिलाता या बात नहीं करता, तब तक हमें समझता नहीं कि हम पापी है। आप पवित्र शास्त्र में देख सकते हो कि एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास शास्त्री परुषियों ने एक व्यभिचारी स्त्री को लाया और उसको प्रभु यीशु मसीह के सामने लाकर खड़ा किया कि हे प्रभु, हमने इसको व्यभिचार करते समय पकड़ा है। आप यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ स्त्री को लाया, पुरुष नहीं। अगर एक व्यभिचार का पाप है तो उसमें स्त्री पुरुष दोनों भी शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पुरुष नहीं देखते हैं। फिर जब यीशु मसीह ने उस स्त्री की ओर देखा, और हम देखते हैं कि ज़्यादा मैं उस पर ये विचार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अगर जिसने पाप नहीं किया है तो उसने उसको पहले पत्थर मारना। और हम वहाँ पर देखते हैं कि किसी ने उसको पत्थर नहीं मारा। क्यों पत्थर नहीं मारा? एक एक करके छोटे से बड़े लेकर पत्थर वहाँ पर डालकर चले गए। तो यीशु मसीह ने कहा कि जिसने पाप नहीं किया है। अभी इन लोगों को किसी ने बताया कि तुमने पाप किया है, तुमने पाप नहीं किया है। तो पवित्र आत्मा जो है हमें पापों के विषय में बताता है। और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह के करीब आते हैं, यीशु मसीह हमारी आँखों को छूता है, स्पर्श करता है, तब हमें अपने आप को पता चलता है कि हम पापी हैं। जैसा पतरुस यीशु मसीह के सामने आया और पतरुस ने कहा कि हे प्रभु, मुझसे दूर हो जाओ, मैं पापी हूँ। तो वास्तव में पश्चाताप करना ज़रूरी है। अभी ये मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि इन दिनों में, जैसा उस दिनों में यीशु मसीह ने कहा कि पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज निकट है। इसका मतलब स्वर्ग का राज बहुत निकट है। अगर यीशु मसीह ने 2000 साल पहले कहा तो 2000 साल के बाद में आप समझ सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि परमेश्वर का राज कितना निकट है। और हम इस स्थिति को और हम अवसर को जानते हैं। लोग अलग अलग विचार कर रहे हैं, अलग अलग विचारों से लोगों का मन भरा हुआ है। ये स्थिति कभी भी मनुष्य के इस पृथ्वी के इतिहास में नहीं हुई। ऐसी स्थिति आज हम उसका सामना कर रहे हैं। और अगर हम इन बातों को देखते हैं तो एक बात मैं समझता हूँ कि अच्छा है कि हम अपने आप को जाने, हम आपको परखें। अभी हम घर में बैठे हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं, एकांत में है, तो हम इन बातों को याद करें। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के मेज के पास आते हैं तो हम अपने परखते हैं, हम जांचते हैं। तो क्यों ना हम यीशु मसीह के करीब आए, प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास आए। और ये अवसर प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसके चरणों के पास आकर हम अपने आप को परखें वचन के द्वारा। वचन आईना है, हमारे हृदय की स्थिति को बताता है। तो हम अपने हृदय को जाने, हम अपने आप को जाने और उन बातों को याद करें जो बातें हमने प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ की है, उसके विरुद्ध में किया है, हमने वचन के विरुद्ध में किया है, हमने पाप किया है। और अगर हम वास्तव में पश्चाताप करते हैं तो उन बातों के लिए हमें दुख होता है जो हमने गलतियाँ की है। उसके लिए हम पश्चाताप करें, मन फिराए और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर। आपका वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको सारे पापों से शुद्ध करता है। देखिए, अगर हम नम्रता से आएंगे, पश्चाताप करेंगे तो हम अपने सीनों को पीटेंगे। अगर हम में गर्व है तो हम कहेंगे कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ। कभी भी इसके उसके पास देकर अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना। अपने आप के हृदय को परखना, अपने आप को जांचना। और ये अच्छा समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठे, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे आप मदद कीजिए ताकि मैं वास्तव में अपने गिरबान में झांक कर देखूं कि क्या बातें हैं जो मेरे जीवन में आपको अच्छी नहीं लगती। ये बहुत सुंदर समय है, हम प्रभु के चरणों के, और हम जितने उसके करीब जाएंगे उतने हम हमारे जीवन में जितनी भी बातें प्रभु को अच्छी नहीं लगती है वो हमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा बताएगा और प्रार्थना के साथ हम उन बातों को छोड़ देंगे वास्तव में। और जब हम पश्चाताप करते, हम मन फिराते वास्तव में, तो कोई भी बात में हमारे हृदय में नहीं रहती है जो परमेश्वर के
विरुद्ध में है, जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। कोई भी बात, आपको मालूम है जब यहोशुआ अमोरियों के साथ लड़ाई कर रहा था, तो लड़ाई करते करते उन्होंने देखा कि 5 राजे जो है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए मेरे साथ। आप यहोशुआ की किताब उसका 10 अध्याय और कुछ वचन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 16 से हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वे 5 राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में छिपे। तब यहोशू को यह समाचार मिला, 5 राजा मक्केदा के पास की गुफा में छिपे हुए मिले हैं। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उसकी देखभाल के लिए मनुष्य को उसके पास बैठा दो, परंतु तुम मत ठहरो, अपने शत्रु का पीछा करके उनमें से जो जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो और अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर ना दे। उसके बाद में हम आगे 22 वचन में पढ़ते हैं। तब यहोशू ने आज्ञा की कि गुफा का मुंह खोलकर उन 5 राजाओं को मेरे पास लेकर आओ। उन्होंने ऐसा ही किया और यरूशलेम, हेब्रोन, यमुर्त, लाकिश और एग्लोन, उन 5 राजाओं को गुफा में से उसके पास निकल लाया। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकल लाए, तब यहोशू ने इज़राइल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने पाँव इन राजाओं की गर्दनों पर रखे। और उन्होंने निकट आकर अपने पाँव उनकी गर्दनों पर रखे। तब यहोशू ने उसे कहा, डरो मत और न तुम्हारा मन कच्चा हो, यहोवा बांधकर दृढ़ रहो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहोशू को मालूम था कि ये 5 राजा जो है ये गुफा में छुपे हुए हैं। उसको याद आया, जब ये 5 राजा वहाँ पर गुफा में छुपे हुए तो उसने कहा कि उनको सामने लाओ, बाहर लाओ, और उसने उनको मार डाला। तो कई बातें हमारे हृदय में भी इस हृदय रूपी गुफा में छुपे हुए हैं। तो हम कहेंगे कि इन बातों को बाहर लाओ और उन्हें मार डालो। उन्हें छुपा कर मत रखना, बाहर लेकर आओ परमेश्वर के चरणों के पास और उन सबको आप मार डालो। तो अभी ये बात है, ये हम अपने आप को देखते, पश्चाताप करना, हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं और हम कबूल करते हैं। कई लोगों को आप पवित्र शास्त्र में देखो जिन्होंने पश्चाताप किया और वास्तव में वापस वो उस तरफ नहीं फिरे, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते चलते रहे। और हम पवित्रता में आगे बढ़ते हैं और कभी भी अगर हमें अगर गलती होती तो तुरंत हमें उसके विषय में हमें दुख लगता है और परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में आता है। तो इसलिए ये समय है, हमें मालूम नहीं कब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा, कब तक हमें घर में बैठने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। तो ये अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। क्यों ना हम प्रभु से कहें, प्रभु हम आपके और करीब आना चाहते हैं, हम पवित्रता में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें इन सांसारिक बातों से दूर रखिए प्रभु जी, हम आपके चरणों के पास आना चाहते हैं। इन दिनों में आपके प्रति हमारी भूख और प्यास बढ़ाए, प्रार्थना में, वचन में, संगति में, सेवकाई में और भी हमें बढ़ाइए, हमें इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, हम जैसे यीशु मसीह ने प्रचार किया वैसे हम लोगों को प्रचार कर सकते हैं कि मन फिराओ। देखिए इस भारत देश में करोड़ों लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, और ये अच्छा अवसर है कि ये जो कुछ हो रहा है, हमें मालूम है कि यहाँ पर किसी का कुछ इलाज नहीं चल रहा है। बड़े बड़े राष्ट्र, बड़े बड़े लोग ने अपना हाथ ऊपर उठाया है क्योंकि इस कोरोना वायरस पर कोई इलाज नहीं है और लोगों के मन में डर है कि ये कब तक चलता रहेगा। और हम देखते हैं कि लाखों लोग इसमें बाधित हो रहे हैं, कई लोग इसमें मर रहे हैं, लोगों के मन में डर है, कई लोग अपने शहरों को छोड़कर अपने अपने गाँवों में जा रहे हैं। तो ऐसे समय का लाभ उठाते हुए आप लोगों को बताइए कि ये सब परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है। 2000 साल पहले परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल में ये लिखा हुआ है। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि ऐसा कभी हुआ नहीं और ऐसा कभी होने वाला नहीं, ऐसा लिखा है। और हम जानते हैं कि कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसी स्थिति आज सारे संसार में, सारे देश का सामना कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को बताए कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ा कि जब यीशु मसीह ने अपनी शुरुआत की, उसने कहा मन फिराओ। और जब यीशु मसीह का
समय आया अपने पिता के पास जाने का, तब भी उसने कहा कि सारे संसार को बताओ, मन फिराओ। तो प्यारे भाई और बहनों, ये अच्छा अवसर हमें मिला है कि हम अपने आप को प्रभु के चरणों के पास लाए, अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे और प्रभु से कहे कि प्रभु वास्तव में मैं दुखी हूँ, जो भी कुछ मैंने किया है उसके लिए मैं दुखित हूँ और मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे बल दीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं फिर इन बातों को ना करूँ। और साथ साथ इन हालातों का लाभ उठाते हुए हम उन लोगों को प्रचार करें जैसे यीशु मसीह ने किया, यीशु मसीह के चेलों ने किया, प्रेरितों ने किया। मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। और वास्तव में हम देखते हैं कि हम आखिरी समय में आ पहुँचे हैं और हालात बताते हैं, परमेश्वर का वचन बताते हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और वो लोग उसके साथ जाएंगे। एक बार यीशु मसीह पापियों के लिए आया, पापियों के लिए अपनी जान उसने कालवर क्रूस पर दी ताकि हमें जीवन, अनंत काल का जीवन मिले, मृत्यु के बाद में भी हमें जीवन मिले। क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास रखता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो जीवित रहेगा। तो जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उनके लिए यीशु मसीह आने वाला है। एक बार पापियों के लिए आया, अभी वो पवित्र लोगों के लिए आने वाला है। तो लोगों को इस बात को बताइए। कल ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे अरे हमको मालूम नहीं था, आप हमारे साथ में इतने दिन रहे, आप कभी बुलाते और कभी हमें इस विषय में बताते तो अच्छा था। तो अभी हम देखते हैं हालात बहुत ख़राब है। तो इसलिए प्रार्थना करो कि लोग अपना मन फिराए, उन बातों के लिए पश्चाताप करें, पाप को छोड़कर पवित्रता में आगे बढ़े, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है। वास्तव में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे पाप मालूम भी न था। पवित्रता में आगे बढ़े, ये अवसर है। तो हम आज इन बातों को देखेंगे कि अपने आप को परखेंगे, हम वैयक्तिक रीति से अपनी आप के लिए हम मन फिराएंगे और साथ साथ दूसरों को भी हम प्रचार करेंगे कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। वास्तव में यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि इस देश के लिए, संसार के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है, केवल यीशु मसीह इस स्थिति को बदल सकता है। तो ये समय है हम उसके सामने प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाए, रोए और प्रभु से कहे कि प्रभु हमें क्षमा करो। हम अपना मन फिराते, हम कबूल करते हैं कि हमने आपके विरुद्ध में पाप किया है, स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है। और अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वास्तव में परमेश्वर इन हालातों को बदलेगा। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कई बार ऐसी घटनाएं हुई और जब परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने हालातों को, स्थिति को बदल दिया। तो परमेश्वर ये बातें कर सकता है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपना समय निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के समय में, साथ में समय बिताइए, प्रार्थना करें और प्रभु से कहे कि प्रभु इस स्थिति को आप बदल दीजिए। विशेषता जो लोग इस बीमारी से बाधित है, जो लोग अलग रखे हुए हैं, क्वारंटाइन किए गए हुए, वो लोग अस्वस्थ है, अशांत है, डरे हुए हैं, आप उनको आपकी शांति दीजिए। क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह जो है ये शांति का राजकुमार है, वो शांति दे सकता है। और विशेषता बहुत दुख की बात है कि कई गरीब लोग, कई मजदूर जो है शहरों को छोड़कर अपने गांव में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें रोजी रोटी मिल नहीं रही है। कई लोग भूखे हैं, कई लोगों के पैर में चप्पल नहीं है, उनके बदन पर वस्त्र नहीं है। बच्चों को लेकर कई सैकड़ों मील वो लोग पैदल जा रहे हैं। तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उनकी रक्षा करे और परमेश्वर उन्हें अपने चाहने वाले जगह पर, अपनी मंजिल पर परमेश्वर उन्हें लेकर जाए। इन सारी बातों के लिए प्रार्थना कीजिए। विशेषता जो लोग इस बीमारी में लोगों की सेवा कर रहे हैं, विशेषता डॉक्टर्स है, नर्सेस है, वार्ड बॉयज़ है, सफाई कामगार है, शासकीय कर्मचारी है, आर्मी है, पुलिस है, जो लोग इस काम में जुटे, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उनकी रक्षा करे, उनका मनोबल परमेश्वर बढ़ाए और वो लोग अच्छी तरह से सेवा कर सके। तो मैं आपसे विनती करता हूँ इन बातों के लिए कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की। उसने कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। और हम भी इन दिनों में अपने आप को तैयार करें। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें, मन फिराए कि प्रभु
कुछ भी हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में ना रहे, ऐसी बात जो हमें आपके साथ जाने से रोक सकती है। जैसा यीशु ने क्या किया, पांचों राजा को बाहर निकाल कर उन्हें मार दिया। अभी भी आप देख सकते हैं, पवित्र आत्मा आपको बताएगा जो भी बातें परमेश्वर के विरुद्ध में है, जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है, वो हमें बताएगा। हम इन बातों को निकाल कर उसे मार दें और परमेश्वर से कहे, प्रभु वास्तव में एक पवित्र जीवन, एक मसीह जीवन, एक विश्वासी जीवन जीने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए, आप हमें मदद कीजिए। इन वचनों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे, और याद रखे इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, और प्रभु के बहुत निकट आने का ये सुंदर अवसर प्रभु ने हमें दिया है। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं उसके वचनों के लिए। परमेश्वर का वचन स्थिर है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। जो कुछ हुआ वो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो हो रहा है वो लिखा हुआ है, और जो होने वाला है वो भी लिखा है। तो हमारा परमेश्वर जीवित और सच्चा परमेश्वर है। मेरी आवाज़ सुनने वाले लोग जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह को आज भी आप ग्रहण कर सकते हैं। आपकी सच्चाई परमेश्वर बता सकता है। अपने आप को आप पापी नहीं समझ पाओगे, लेकिन यीशु मसीह के सामने आओगे तो आपको पता चलेगा। मन फिराओ, परमेश्वर के चरणों के पास आए। परमेश्वर जीवन और अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है। इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसने हमें अवसर दिया कि हम उसके इस पवित्र मेज में शामिल हो सके। तो आइए हम अपने मनों को तैयार करेंगे, प्रार्थना के साथ हम प्रभु के चरणों के पास आएंगे और हम इस पवित्र मेज में शामिल हो जाएंगे। और जैसा कि हम हर इतवार सुनते हैं, ये पवित्र मेज उनके लिए है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उसके वचन के अनुसार बपतिस्मा लिया है, उसके वचन के अनुसार आगे बढ़ते हैं और उसकी महिमा करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के चरणों के पास इस समय आएंगे और हम अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को परखेंगे। फिर एक बार प्रभु ने अवसर दिया है कि हम उसके चरणों के पास आकर हमारे पापों की क्षमा मांगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह का लहू हमको सारे पापों से शुद्ध करता है। तो आइए हम इस पवित्र मेज में शामिल होने से पहले हम पवित्र बाइबल से कुछ वचन पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। पहला करंती उसका 11 अध्याय और 23 वचन से हम कुछ वचन पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसकी मौत को याद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसके हाथों पैरों में खिले ठोके गए, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया। यीशु मसीह की अवहेलना की, यीशु मसीह का अपमान किया, उसके मुंह पर लोग थूके, फिर भी यीशु मसीह हमारे पापों के लिए शांत रहा, सारे दुख दर्द को वो सहता रहा। तो आइए, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस रात उसको पकड़ा गया उसने धन्यवाद देकर उस रोटी को तोड़ा और कहा कि ये लो, तुम्हारे लिए मेरी देह है। तो आइए हम इस रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपने आँखों को बंद करें और हम इस रोटी को आपस में बांटें और प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। यीशु मसीह, तेरे बलिदान के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। तेरे शरीर के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उससे मिलने वाली ताकत के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, चंगाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं परमेश्वर। जिस तरह हम इस अब रोटी को खाने वाले हैं परमेश्वर, तेरी आशीष हम पर बनी रहे, तेरी बरकत हम पर बनी रहे और हमारे परिवारों के ऊपर भी। सारा आदर महिमा हम तुझे देते, इस रोटी को आशीषित कर, खाकर तेरी महिमा करने के लिए हमें सहायता मदद कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, फिर एक बार आपको धन्यवाद करते हैं आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए स्वर्ग स्थान छोड़कर इस धरती पर आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से उठा। प्रभु, हम याद करते हैं उस शरीर को जो हमारे लिए उस कालवरी सलीब पर घायल हुआ।
प्रभु हम प्रार्थना करते इस रोटी को आशीषित कीजिए, हमारे जीवन को आशीषित कीजिए। हम सबकी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते, प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि भोजन होने के बाद उसने कटोरा लिया और कहा कि मेरा लहू तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं वाचा है। मेरे प्यारे और भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह का लहू हमको सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, एक बूंद नहीं तो आखिरी बूंद तक यीशु मसीह ने अपना लहू कालवरी क्रूस पर बहाया। यीशु मसीह का लहू यरूशलेम के रास्ते पर बहा, हमारे पापों के लिए बहा। यीशु मसीह का लहू बहुमूल्य है। यीशु मसीह का लहू निर्दोष है, पवित्र है। ये लहू हमारे पापों के लिए यरूशलेम के रास्ते पर बहा। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें जीवन, आनंद काल का जीवन मिला, पापों की क्षमा मिली, हमें छुटकारा मिला और परमेश्वर के चरणों के पास आने के लिए हमें अवसर मिला। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम इस कटोरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, फिर एक बार तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरे इस पवित्र लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए बहाया गया। आखिरी बूंद तक तूने हमारे लिए अपना लहू बहाया। इस निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिसके वजह से आज हम उद्धार पाते हैं, चंगाई पाते हैं और एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे। इस प्याला को तू आशीषित करना परमेश्वर, जैसे हम इसे ग्रहण करते हैं तेरी आशीष हमारे अंदर बनी रहे। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं। फिर एक बार तेरे बलिदान के लिए, तेरे लहू के लिए, इस लहू को तू छू कर आशीषित करना और हमारे बदन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस कटोरे से आपस में ले। आइए फिर एक बार अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपके बेटे के लिए, हमारे लिए उसने अपना बहुमूल्य, पवित्र, कीमती लहू बहाया और इस लहू से हमें छुटकारा मिला, पापों की क्षमा मिली, जीवन, नया जीवन मिला, आपके बेटे बेटियां बनने का हमें अवसर मिला। प्रभु हम प्रार्थना करते इस कटोरे को आशीषित कीजिए, हमारे जीवन को आशीषित कीजिए और वास्तव में हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो, ऐसा अनुग्रह आप हमें दीजिए। ये लहू हमेशा हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, हमारी रक्षा करे। प्रभु जी, प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते, प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु ने हमें उसके मेज में शामिल होने के लिए अवसर दिया, इसलिए हम उसके नाम को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में बहुत से लोग हैं जो इस मेज के विषय में नहीं जानते, यीशु मसीह के बलिदान के विषय में नहीं जानते। तो आप प्रार्थना करें कि हमारे लोग वहाँ तक पहुँचे, यीशु मसीह का सुसमाचार उन्हें सुनाए, लोग यीशु मसीह का सुसमाचार सुने, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे, मन फिराए, अपना जीवन यीशु मसीह को दे और परमेश्वर के वचन के अनुसार मन फिरा कर बपतिस्मा ले और वो लोग भी इस पवित्र मेज में शामिल हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग यीशु मसीह की मौत के बारे में जाने, इस मेज के बारे में जाने, तो अपना समय निकाल कर यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाए। और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना करें कि उद्धार पाए हुए लोग रोज कलीसिया में बढ़ते थे, तो प्रार्थना करें लोग उद्धार पाए, कलीसिया में बढ़े, रोज बढ़े, परमेश्वर का राज बढ़े और परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए, जैसा हम हर इतवार को आपसे विनती करते हैं कि परमेश्वर के चरणों के पास भेंट लाना ये भी एक भाग है, एक विधि है। तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जब भी आप इस सभा में बैठे हैं, एक आप कवर लीजिए और ये गीत सुनते समय, जब आप गीत सुनते हो तो इस कवर में जो भी आपकी भेंट है आप उस कवर में डाल दीजिए। अगर आपको अपने कलीसिया का, चर्च का अकाउंट नंबर मालूम है तो आप डायरेक्ट आपके
टाइट्स, आपका दशमांश, आपके ऑफरिंग्स जो है आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। और जो आपने जमा किया है, जब हम आशा करते हैं जल्दी हम मिलेंगे, तब हम उस पैसे को या उस ऑफरिंग्स को हम कलीसिया में ला सकते हैं, या कभी भी आपको किसी एल्डर्स के साथ मुलाकात होती है तो आप उनके पास दे सकते हो। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, जिस चर्च में भी आप जाते हो, अपने अपने घरों में आप बैठे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस गीत को सुनते समय जो कुछ प्रभु आपको अगुवाई करता है वो भेंट आप एक कवर में लीजिए, और प्रार्थना करके जब आपके एल्डर्स आते हैं तो उनके पास दीजिए। अगर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो आपने अपने चर्च के अकाउंट से अपने पास्टर से बात कीजिए, और अकाउंट में आप ये भेंट जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। आइए हम इस गीत को सुनेंगे और अपनी भेंट परमेश्वर के चरणों के पास लाएंगे। फरियाद है मसीहा, जवाब दे मुझे। फरियाद है मसीहा, जवाब दे मुझे। मेरी खताएं बख्श कर, मेरी खताएं बख्श कर। अपना बना मुझे, फरियाद है मसीहा। तुझसे दुआ मसीहा, मेरी इल्तिजा है ये। तुझसे दुआ मसीहा, मेरी इल्तिजा है ये। मेरी तरफ दुआ कर, खालक बना मुझे। मेरी खताएं बख्श कर, मेरी खताएं बख्श कर। अपना बना मुझे, फरियाद है मसीहा, फरियाद है मसीहा। जवाब दे मुझे, फरियाद है मसीहा। मेरी खताएं बख्श कर, मेरी खताएं बख्श कर। अपना बना मुझे, फरियाद है मसीहा, फरियाद है मसीहा, फरियाद है मसीहा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए। आज की सभा प्रभु ने, आज की प्रार्थना, आज की स्तुति आराधना, आज का भजन संहिता, आज की गवाही, आज का वचन प्रभु ने आशीषित किया। विशेषता उसके मेज में शामिल होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, और हम धन्यवाद देंगे प्रभु को कि जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसमें से हम देने के लिए प्रभु ने अगुवाई किया।
उस भेंट के लिए भी हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आप दया, प्रेम, अनुग्रह, कृपा करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु जी, आपने अब तक अगुवाई की, आपको धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हमें अगुवाई कीजिए। प्रभु, विशेषता हम प्रार्थना करते हैं कि इस वायरस को आप नष्ट कीजिए, इस स्थिति को आप बदल दीजिए। प्रभु जी, आप अनुग्रह कीजिए, आप दया कीजिए। प्रभु जी, आप दया कृपा करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु जी, आपसे आप विनती करते हैं कि इस कोरोना वायरस को आप नष्ट कर दीजिए, और विशेषता जो लोग बीमार है प्रभु जी, आपके जख्मी हाथों से छूकर उन्हें चंगाई कीजिए। आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। प्रभु, उन्हें आप चंगाई दीजिए, हमें स्वास्थ्य दीजिए। विशेषता जो लोग प्रभु जी एकांत में है, अकेले में है, क्वारंटाइन किए गए हैं, उनके साथ आप रहिए प्रभु जी। आप उनको समाधान दीजिए, आपकी शांति दीजिए। आपका वचन कहता है कि आप शांति के राजकुमार हो। प्रभु जी, उन पर अनुग्रह कीजिए, उनका डर उनके मन से निकाल दीजिए। विशेषता आपसे नम्र विनती करते हैं प्रभु जी, जो लोग मजदूर लोग हैं, कई लोग अपने शहरों को छोड़कर अपने गांव में जा रहे हैं प्रभु जी, जाना चाहते, उनके लिए आप सुविधा उपलब्ध कर दीजिए। प्रभु जी, जो रास्ते पर है उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें खाने के लिए भोजन, कपड़ा, पैर में पहनने के लिए चप्पल, जूते प्रभु जी, और जहाँ जहाँ रात में जाते हैं प्रभु जी, उन्हें आप आश्रय दीजिए। प्रभु, हम विनती करते हैं, कृपया आप उनका अनुग्रह कीजिए, और उन्हें प्रभु जी अपने स्थानों पर आप सुखरूप या आपका लहू के नीचे उन्हें वहाँ तक पहुँचाइए प्रभु जी। फिर एक बार आज की सभा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह कीजिए। आपके वचन में, संगति में, सेवकाई में, प्रार्थना में और भी हमें बढ़ाइए प्रभु जी। हम फिर एक बार आपसे विनती करते हैं कि जो भी बातें आपको अच्छी नहीं लगती हमारे जीवन से निकाल दिए। आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह का लहू हमको सारे पापों से शुद्ध करता है। कृपया हम पर दया कीजिए। हम सबकी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सारे परमेश्वर के लोग के साथ, विशेषता जो लोग बीमार है, अकेले में है, जो लोग पैदल अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, उनके साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर महिमा के साथ आने तक सदा सर्वदा रहे। और सब लोग कहे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। बोलो जल्दी से जल्दी आने वाले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष करे। और मैं आपसे विनती करता हूं कि आने वाले संडे को 31 तारीख है, 31 तारीख को दोपहर 12 बजे से 12:20 तक, मतलब 20 मिनट, 12 बजे से 12:20 तक सारी कलीसियाएं, सारे लोग इस भारत देश में, इस देश के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं, जहाँ भी आप बैठे हैं और आप बैठे रहोगे, तो उस समय सारे लोगों को इकट्ठा कीजिए अपने घर में, परिवार में, और हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करने वाले। इस महामारी के लिए जो लोग, जो भी समस्या है, विशेषता इस देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, देश के ज़रूरतों के लिए, सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करने वाले। तो आने वाले 31 को, मतलब अगले रविवार को, हम सब लोग इकट्ठा होंगे 12 बजे से 12:20 तक। सारी कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करने वाली है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, ये संदेश जो है आप लोगों तक पहुँचाइए और प्रार्थना कीजिए। फिर एक बार धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। United in one accord, united in faith, united in one accord, united in faith. We are going to sing a songs. We are going to pray for our nation. We are going to ring the bell. Let us all come together and seek the help of the Lord. India will come together as one, believing in prayer. Come together in one sound, one hope, in the name of Jesus Christ our Lord. Day of Pentecost is the day of unity in spirit. It's a day of deliverance. Let us all join together from every part of our country. We pray for India, for God to intervene. Amen. We come together in one sound,
one hope. And we will bring that one hope and one sound. We come together to pray for the healing of our land. India will come together as one. India will come together as one, believing in prayers. India will come together as one, believing in prayer, singing in victory, and ringing a bell of hope. Let the sound of hope, praise and prayer resonate to the ends of our nation and beyond. Let's come together united in one spirit and in one faith. India will come together as one, believing in prayer. The whole India is going to be one. Let us pray together. So let us all come together to look to the Lord in prayer. India will come together as one. We come together in one sound, one hope. To bring hope to our nation. Let us come together in one sound and in one hope. We invite you to come together in one hope. On the day of Pentecost, 31st of May, we urge you to bring hope to our nation through prayer, praise, and thanksgiving. We come together in one sound, one hope. Join us on the day of Pentecost on May 31st at 12 noon to ring together, sing together, and pray together in one sound, one hope.